बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। आवाज़ हक टॉक शो से मैं हूँ राना अबरार हुसैन, और मेरे साथ आज के मेहमान शरीक गुफ्तगू हैं ग़ुलाम महीउद्दीन गोलड़वी साहब। हम इनसे चंद सवालात करेंगे जिसका ये मुदल्लल जवाब देंगे हमें, और जिससे लोगों के इल्म में भी इजाफ़ा होगा और उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने में भी लाया अमल बनेगी। तो सबसे पहले मैं जनाब आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि माशी दौड़ धूप की वजह से अफराद के पास वक्त नहीं होता, तो दीन सीखने की क्या सबील हो सकती? आपका बहुत शुक्रिया। सबका नशिस्तों की तरह आज फिर एक मरतबा मौका मिला है आपके इस प्रोग्राम के अंदर शरीक गुफ्तगू होने में। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के बाद इस सवाल के जवाब की तरफ नहायत इख्तिसार से जवाब देते हुए ये अर्ज़ करूँगा। अव्वलन तो ये कि अफराद को कोशिश करनी चाहिए कि अपने लिए कुछ ना कुछ वक्त निकालें। मईशत के लिए हम 9 से 10 घंटे रोज़ाना कोशिश करते हैं ना, तो दीन के लिए थोड़ी बहुत ज़रूर कोशिश की जाए। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए इसमें आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अफराद किसी स्टॉप पे खड़े हुए तो अल्लाह का जिक्र भी हो सकता है, और कुछ नहीं तो हैंड फ्री मौजूद है। आप अपने मोबाइल में या तो कुरान पाक की तिलावत लगा लीजिए या किसी आलिम का बयान लगा लीजिए। ये आम जो लच्छेदार गुफ्तगू होती हैं वो मुराद नहीं है, बल्कि ऐसी गुफ्तगू जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले। छोटे छोटे से वो क्लिप्स जो आपकी ज़रूरियात दीन को आपको सिखा दें। आप अपनी गाड़ी में बैठे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप कोशिश ये फरमाइए कि कुछ ना कुछ आप सुनते चले जाएं। आप आधे घंटे की ड्राइव में सिर्फ 10 मिनट रख लीजिए जो दीन को सीखने के लिए आप मुख्तस कर दें। स्पेसिफिकली सिर्फ 10 मिनट मैंने जाते हुए, 10 मिनट मैंने आते हुए, अपनी ड्राइव के दौरान ही कुछ ना कुछ सीखना हो। यकीन जानिए 1 साल के बाद आप वो कुछ होंगे जो 1 साल पहले नहीं थे। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है कि बाज़ शख्स ऐसे होते हैं कि वो नमाजी भी होते हैं, परहेजगार भी होते हैं, वज़ाक़ता से भी नेक और बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं, मगर मामलात में लेन देन में वो अच्छा नहीं। तो जबकि दूसरा शख्स ऐसा भी होता है कि जो मामलात में तो अच्छा है, मगर नमाज रोज़ा कुछ भी नहीं, जो दीनी अहकामात हैं जो उसके करने के वो अदा नहीं करता। तो इनमें से अगर कोई आदमी देखे कि यार कौन अच्छा है, जो दीनी मामलात में अच्छा है या कि जो दुनियावी मामलात में लेन देन में अच्छा है? अल्लाह, हमने ना दीन को ये समझ लिया है कि नमाज रोज़ा हज ज़कात ये दीन है। उसके अलावा मैं सुबह से लेकर शाम तक जो रोटी कमाने के लिए निकलूँगा ये शायद दीन से बाहर की बात है। कतई तौर पे ऐसा नहीं है। अव्वलन ये लेन देन के जो मामलात हैं ये उसी तरह दीन का हिस्सा हैं, दीन की कुतुब के अंदर शामिल हैं, दीनी अहकामात के अंदर शामिल हैं, अल्लाह के कुरान के अंदर शामिल हैं। कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नमाज कायम करने का, ज़कात अदा करने का, रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म इरशाद फरमाया, इसी तरह नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर, कुरान की तालीमात के अंदर ये पहलू बाकायदा मौजूद है। मैं किसी को बेहतर नहीं कह सकता, बल्कि ये कहेंगे कि ये सवाल वो है जो उमूमी तौर पे ना लोग करते हैं और लोग पूछते हैं कि इनमें से कौन बेहतर हुआ? वही ना जो लेन देन वाला है, वही ना जो नमाजी परहेजगार है। एक कमी उस शख्स के अंदर है जो नमाज रोज़ा हज ज़कात का एहतिमाम तो करे, लेकिन लेन देन के अंदर अल्लाह के साथ तो अच्छा होने के बावजूद अल्लाह की मखलूक के साथ गलत कर रहा है। और दूसरी तरफ उस शख्स को बेहतर कहा जाए जो लेन देन के मामलात के अंदर, अपने बिजनेस में और दीगर मामलात के अंदर लोगों के साथ तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, लेकिन दूसरी तरफ उसको देखें तो उसे बुनियादी ज़रूरियात का ही इल्म नहीं है। मैं किस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर आया? तो दोनों के अंदर एक एक क्वालिटी मौजूद है और एक एक डेफिशिएंसी मौजूद है। हर एक को ये चाहिए जो दीन में अच्छा है वो दुनिया के मामलात में भी अच्छा हो, दूसरी तरफ जो दुनिया में अच्छा है वो दीन के मामलात के अंदर भी अच्छा हो, ताकि वो भी कंप्लीट हो सके और वो भी कंप्लीट हो सके। माशाल्लाह, बेशक। अच्छा जी, एक आम से बहुत हर आदमी मेरा ख्याल है इस रोग से गुजरा है कि मजबूर होते हैं, कोई लोग गरीब होते हैं, कोई मजबूरी आ जाती है, उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो किसी अहले सरबत के पास जाते हैं या अपने दोस्त रिश्तेदार के पास जाते हैं
اور انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار میرے پہ یہ معاملہ آ گیا، پرابلم آ گیا، تو مجھے قرض چاہیے آپ سے، تو وہ آدمی بھی اس کے حالات دیکھتے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اسے پیسے ادھار دے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چلو تم اپنا وقت گزار لو اور اپنے وعدے کے مطابق مجھے لوٹا دینا. لیکن وہ آدمی جس نے قرض لیا ہوتا ہے وہ واپس ہی نہیں دیتا اسے. ہاں، اس پر مختصر سی گفتگو میں کوئی روشنی ڈالیں کہ اس کا کیا کیا جائے. جس نے قرض تو لے لیا اب واپس دینے کا نام نہیں لیتا، اور جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے اسے قرض دیا کہ اس کی وقتی مجبوری دور ہو جائے گی، چلیں وہ صحیح ہو جائے گا، دوست ہے میرا، وہ پیسے ہی نہیں وصول کر سکتا اب اس سے. قرض آپ نے بینک سے لیا ہو یا کسی آدمی سے لیا ہو یا انسٹالمنٹ کی صورت میں، آپ جب انسٹالمنٹ دے نہیں سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا وہ جو قرض آپ کے اوپر بنتا ہے، یا جنہوں نے اپنی بیویوں کے حق کے مہر نہیں دیے ہوتے، وہ لوگ بھی یہ جان لیں کہ یہ ایک حق کے مہر جو ہوتا ہے یہ حق مرد کے اوپر، یہ ایک قرض ہوتا ہے عورت کی طرف سے. جس قسم کا بھی کوئی قرض ہو اس کے متعلق اب جیسے آپ نے کہا ہے مختصر سی بات کریں، تو اس میں صرف ایک بات کرتا ہوں. نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہید جب مرتا ہے نا، جی، شہید جب شہید ہوتا ہے اس کی موت سے اس کی زندگی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن جو اس نے قرض لیا ہوا ہوتا ہے نا، جب تک وہ قرض اس کی ورثاء ادا نہیں کر دیتے اس وقت تک وہ اس کی وجہ سے لٹکا رہتا ہے، شہید لٹکا رہتا ہے، اور اس کا وہ گناہ بخشا نہیں جاتا جس کے سارے گناہ بخشے گئے ہوتے ہیں. تو اندازہ لگائیے جو عام مرنے والا آدمی ہے اس کو ہماری یہ 40 اور 100 دیگیں بھی نہیں بخشوا سکتی جب تک کہ جو قرض اس کے اوپر لازم تھا وہ نہ ادا کر دیا جائے. ہاں جی، تعلیم کی کمی تھی مگر لوگ اچھے تھے. کوئی زمانہ تھا تعلیم کی کمی تھی اور لوگ اچھے تھے. آج تعلیم کے میدان ہر طرف سجے ہوئے ہیں، یونیورسٹیاں، کالج، مدارس، پتہ نہیں کتنے کتنے پرائیویٹ کالج سکول کھل گئے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ملک کے اندر افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، اخلاق کی گراوٹیں ہیں جو اپنے عروج کو وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں. تو آپ اس کی کوئی وجہ اور حل بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ختم ہو یہ حالات؟ بلا شبہ یقینی طور پہ ایسا ہے، کل تعلیم کی کمی تھی اور آج وہ تعلیم کی ڈیفیشنسی مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کل کے لوگ اچھے تھے اور آج کے لوگ اچھے کیوں نہیں ہیں. تو میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں کچھ غلط نہیں سمجھتا، اپنے اسلام کی روشنی کے اندر تربیت اس وقت تھی آج نہیں ہے. تعلیم اس وقت نہیں تھی مگر تربیت تھی. بچے کو یہ پتا تھا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے، باپ کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے. لڑکی کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ میرے شوہر ہیں اور یہ شوہر کے ماں باپ ہیں، ان کا وہ ادب اور لحاظ اور پاس کرتے تھے، اور محلے کے بڑے بوڑھے افراد کے سفید بالوں کا بھی حیا کیا جاتا تھا. یہ معاشرے کی تربیت تھی. اب لوگ چونکہ تصوف سے دور ہو چکے ہوئے، تو تصوف سے جو ان کی دوری ہے، تربیت کرنے والوں سے جو دوری ہے، مصلحین امہ سے جو دوری ہے، اصلاح کرنے والوں سے جو دوری ہے، تو تعلیم اس چیز کا نام تھوڑی ہے کہ میرے پاس فلاں 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 سرٹیفکیٹ موجود ہیں جی، میں اتنی ڈگریز میرے پاس موجود ہے. ڈگریز کا نام علم نہیں ہوتا، ورنہ صحابہ رسول کے پاس کون سی ڈگری تھی، اہل بیت کرام کے پاس کون سی ڈگری تھی، لیکن وہ علم کے منبع اور سرچشمہ تھے. آج ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور آؤٹ آف کنٹری بھی. تو ان کے پاس تربیت تھی، ہمارے پاس تربیت کی کمی ہے. تربیت کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے معاملات کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. جب یہ اصلاح و تربیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی معاملات سدھر جائیں گے. جی، آپ تصوف کی ابھی بات کی ہے، اس کا ذکر کیا ہے، جی تو تصوف کی بات تو آپ نے کی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آج اصلاح کرنے والے ویسے صوفیہ بھی تو نہیں ہیں. داتا علی حجویری جیسے اور نظام الدین اولیاء جیسے، شاہ شمس تبریز جیسے، اور بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں کہ جو اپنے کردار سے اصلاح بھی کرتے تھے اور بتاتے بھی تھے طریقہ کار. تو یہ میرا اعتراض نہیں بلکہ لوگوں کے کہنے کی بات ہے جو ہر جگہ اکثر سننے میں ملتی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ہمارے سننے میں بھی آئی ہیں یہ باتیں. بالکل، آج آپ کے سوال سارے اس قسم کے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک جگہ سے مجھے
फ्यूल अच्छा नहीं मिलता, पेट्रोल अच्छा नहीं मिलता मेरे मुल्क में, तो क्या मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना छोड़ देता हूँ? मेरे मुल्क में अगर मुझे दूध पीने वाला अच्छा नहीं मिलता तो क्या मैं दूध पीना और लेना छोड़ देता हूँ? अगर मुझे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अशियाए ज़रूरियात अच्छे तरह से नहीं मिलती हैं तो क्या मैं वो लेना छोड़ देता हूँ? नहीं छोड़ता। बल्कि अगर एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह पहुँचता हूँ, दूसरी जगह नहीं अच्छी मिलती तीसरी जगह पहुँचता हूँ, और ये मेरी तगो दो सैकड़ों अफराद तक जारी रहती है ता आके मैं अपनी ज़रूरियात को सही तौर पे हासिल ना कर पाऊँ। मैं उन तमाम लोगों से ये कहूँगा जिनका यही एतराज़ है, जैसा कि आपने ये कहा कि ये आपकी अपनी बात तो है नहीं, तो अगर यही एतराज़ आपके जहन में है तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कितने सूफिया को और कितने मुस्लिहीन को, चले अगर आपको सूफिया का लफ्ज़ अच्छा भला ना भी लगता हो, तो कितने मुस्लिहीन को आपने खुद तलाश किया? एक आदमी अगर कोई गलत निकला तो आपने कहा ये सारी बरादरी ऐसी है, ये सारे लोग ऐसे हैं, इन सबका यही हाल है? नहीं, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे इस जहान में बाकायदा हर वक्त में मौजूद रहते हैं। हो सकता है कि वो आपकी मस्जिद का नायब इमाम हो सकता है वो आपकी मस्जिद का इमाम हो सकता है वो कोई स्कूल टीचर हो सकता है कि वो छोटा सा कोई दुकानदार हो। ऐसे जहां भी अच्छे अफराद मिले, ज़रूरी नहीं है, शरीयत ने लाजिम नहीं किया कि उनके हाथ में हाथ दे के ही आप बैत करें। बैत नहीं भी करते, कम अज़ कम उनकी सोहबत से फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको तसव्वुफ़ का वो रंग अपने अंदर झलकता हुआ दिखाई देगा। आंखें रोना सीख लेती हैं और ज़ुबान अल्लाह का विर्द सीख लेता है, पेशानी को सजदों की लज्जत मिल जाती है, हाथों को मुनाजात की सआदतें हासिल हो जाती हैं। तो ये वक़ार इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगा जब हमारी इस्लाह होगी, और इस्लाह के लिए हमारे तरबियत करने वाले मुस्लिहीन अहले तसव्वुफ़ हैं। कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह मिलेंगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जनाब, टाइम की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, लेकिन इसमें भी आपने जितने भी सवाल थे इतने उसको मतलब वाज़ेह तरीके से उसको तफसील से बयान किया कि सुन के दिल भी जो है वो मुतमिन हुआ, और उम्मीद है कि सुनने वाले दोस्त भी नाजरीन भी जो है इसमें अगर किसी का क्वेश्चन हो मज़ीद तो वो मुझे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन वक्त की कमी के बायस आज हम इस गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारा दिल नहीं चाहता कि इस प्रोग्राम को क्लोज़ करें कि जिस तरह इन बातों में जहाँ दीन भी है वहाँ दुनिया की बातें भी हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसका तल्लक है, हमारा दीनी जो फरीज़े हैं उसके मतलब इससे तल्लक है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये गुफ्तगू तो अभी ऐसी और महफिलें हम लगाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे जनाब मोहतरम ग़ुलाम मोहिउद्दीन गोलडवी साहब को वो फिर हमें अपना कीमती टाइम जो है उसमें से कुछ निकाल के वक़्त दें ताकि अवामुन नास की खल्क़े खुदा की भी भलाई हो, तो उसके साथ हमारी भी इस्लाह हो। आपकी बातें जो हैं वो इस्लाही बातें हैं, और इस्लाह के लिए तो मुसलसल जद्दोजहद की ज़रूरत है, और ख़ासकर आजकल के दौर में पाकिस्तान ही नहीं बैरून मुल्क तो बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। और फलाह इंसानियत और इस्लाह के लिए अगर आप जैसे पढ़े लिखे और इल्म रखने वाले जो है वो शख्सियात हमें टाइम दे तो हमारे लिए वो बासे फ़ख्र है। तो ये बहुत ही आपके लिए जो है हमारा आपका इधर आना हमारे लिए बासे फ़ख्र है, और हम इसे कदर की निगाह से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें फिर वक्त देंगे। तो इन्हीं अल्फाज से जो है आज का प्रोग्राम हम क्लोज़ करते हैं कि नाजरीन इस प्रोग्राम को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और लाइक कीजिएगा, और इसको इस वीडियो को ख़ास कर ये जो मुख्तसर वीडियो है इसको फौरी भेजें। और जैसे इन्हें बताया पहले भी जिक्र किया कि ये टाइम नहीं लगता, ये 10-15 मिनट की जो वीडियो होती है ना, ये तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करके गाड़ी के अंदर लगा लें और जनाब मोहतरम ग़ुलाम मोहिउद्दीन गोलडवी साहब की गुफ्तगू सुने, ईमान को ताज़ा करें और अपनी इस्लाह करें और मुआशरे की भी इस्लाह करें। तो इन्हीं अल्फाज से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।